नमस्ते साथियों और प्यारे बच्चों, आर्या की पाठशाला में आप सबका स्वागत है। जैसा कि आप पिछले एपिसोड्स में पढ़ रहे थे इतने समय से संज्ञा और संज्ञा क्या होती है, संज्ञा के भेद क्या होते हैं, संज्ञा शब्दों की त्रुटियां किस प्रकार से लोग कर देते हैं, वो सारा कुछ हमने बताया। और आप लोगों को कोई कमेंट उसमें अभी तक आए नहीं, तो मुझे ऐसा लगता है कि आप लोगों को बहुत अच्छा लगा है। तो आज हम शुरू करते हैं। भेद जो थे हमारे पार्ट्स ऑफ स्पीच यानी शब्द वाक्य के जो भेद थे वो उसका दूसरा भाग सर्वनाम शुरू करते हैं। तो सर्वनाम को हम अंग्रेजी में प्रोनाउन कहते हैं। नाउन के स्थान पर आने वाले शब्द जो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, संज्ञा शब्दों के स्थान पर प्रयोग किए जाते हैं, उनको हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम वे शब्द सर्वनाम दो शब्दों से मिलकर बना है, सर्व प्लस नाम। सर्व प्लस नाम, इसका अर्थ यह है जो नाम संज्ञा शब्द के स्थान पर उपयुक्त हो। जो सर्वनाम मतलब जो शब्द संज्ञा शब्द के स्थान पर उपयुक्त हो वह सर्वनाम होता है। तो सर्वनाम शब्द के अनुसार आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से ये जो है आपको पूरी तरीके से परिभाषित कर रहा है। सर्वनाम, दो शब्द हो गए, सर्व और नाम। तो जो ऐसा शब्द जिसमें जो संज्ञा का शब्द था उसका पूरा अर्थ आता हो, जैसे सीता बहुत सुंदर है। अगर हम यहाँ पर नाम नहीं लिखना चाहते हैं तो हम लिखेंगे वह बहुत सुंदर है, उसका रंग गोरा है, उसका रंग काला है, उसका घर अच्छा है। इस तरीके से जो सर्वनाम शब्द हैं उसका मतलब यहाँ पर सीता को जो है परिलक्षित किया जा रहा है। सीता की ही चीज़ें हम बता रहे हैं। सीता का रंग गोरा है, सीता का घर अच्छा है, सीता का घर सुंदर है। तो सीता बार बार लिखना है, सीता का रंग गोरा है, सीता का घर अच्छा है, सीता के पिता जो हैं अच्छे हैं। कुछ भी शब्द अगर लगाना है तो बार बार लगाने के बजाय सर्वनाम शब्दों का प्रयोग कर लिया जाता है। उसी तरीके से जो स्थान होते हैं, स्थान के नाम को भी जब सर्वनाम में लिखा जाएगा, जैसे ताजमहल सुंदर है, उसका वह संगमरमर पत्थर से बना हुआ है। तो ताजमहल बार बार लिखने के बजाय हमने यहाँ पर लिखा वह, तो यह नपुंसक लिंग है वो वहाँ पर, क्योंकि वो बेजानदार चीज़ है। ताजमहल जो बेजानदार चीज़ है उसको परिलक्षित कर रहा है। तो उसको हम इस तरीके से देखते हैं कि जो बेजानदार चीज़ थी उसके लिए मैंने कहा वह। उसी तरीके से जानदार चीज़ों में भी वह लगता है, लेकिन यहाँ पर वह स्त्री के लिए, वह पुरुष के लिए, वह नपुंसक लिंग के लिए। तो ये सब चीज़ें, तो यहाँ पर हिंदी में वह शब्द आया तो वो अलग अलग तरीके से हो जाता है। उसको अंग्रेजी में जब देखेंगे तो अलग अलग उसके शब्द होते हैं, उसके अलग अलग मीनिंग होते हैं। तो यहाँ पर हमें अंग्रेजी नहीं, हमें हिंदी बतानी है। तो हिंदी में वह जो दूर होता है चीज़ें, अब इसको इस तरीके से भी देखेंगे हम। मैं आगे सर्वनाम के जो भेद बताऊंगी उनमें ये सारी चीज़ें आपको बताऊंगी कि जो पास में चीज़ें होती हैं उनको क्या कहेंगे, जो दूर होती हैं उनको क्या कहेंगे। और जिस तरीके से चीज़ें, जैसे कि मैंने आपको याद हो जो पिछले एपिसोड्स थे, मैंने वचन पढ़ाए थे। तो वचन पढ़ाए थे, पुल्लिंग पढ़ाया था और जो स्त्रीलिंग पढ़ाया था, नपुंसक लिंग पढ़ाया था। तो ये सारी चीज़ें इस सर्वनाम में आपको आप देखने मिलेंगी। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग हमें किस प्रकार करना है ये हम अब आगे देखेंगे। तो सर्वनाम में जैसे कि मैंने आपको वचन जो पढ़ाया था, तो वचन पढ़ाया था और पुरुष पढ़ाए थे। तो पुरुष जो था, एक प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष जो था जिसको कि हम काम का करने वाला मानते हैं, जो काम को कर रहा होता है, वो संस्कृत में सबसे पीछे होता है और हिंदी में ऊपर होता है, अंग्रेजी में सबसे ऊपर फर्स्ट पर्सन होता है। तो प्रथम पुरुष जो काम करने वाला हुआ और वो हुआ मैं, मैं काम करने वाला हुआ। दूसरा जिसको कि बताया जा रहा है वो हुआ सेकंड पर्सन, मध्य पुरुष, मध्यम पुरुष। और जो जिसके विषय में कहा जा रहा है वो हुआ
वो हुआ तृतीय पुरुष। तो उत्तम पुरुष जिसको कहते हैं, तो वो प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। तो ये 3 पुरुष हमने आपको जब बताए थे, तो उसी के जो है साथ चलने वाली संज्ञा, उसी के साथ चलने वाले सर्वनाम होते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग भी उसी प्रकार होता है। तो जब मैंने संज्ञा शब्दों के स्थान पर जब प्रयोग किए जाते हैं शब्द, वो बताया मैं, तुम, वह, हम, इसका, उसका इत्यादि, ये सारे शब्द जो होते हैं वे सर्वनाम के शब्द होते हैं। इसी प्रकार से जब आप काम का जो करने वाला है, यानी प्रथम पुरुष, उत्तम पुरुष जो होता है वो है मैं की जितनी भी सर्वनाम शब्द होंगे, मैं से जुड़े हुए जितने होंगे, मैं से मेरा जुड़ा हुआ है, मेरी जुड़ा हुआ है, मैं से मुझे जुड़ा हुआ है, मैं से मुझको जुड़ा हुआ है, मैं से मेरा, और बहुवचन में हमारा, और बहुवचन में हम। जैसे संस्कृत में पढ़ते थे अहम, आवाम, वयम। हम दो, अहम माने मैं अकेला, और आवाम माने हम दो, और वयम माने हम सब। तो उसी तरीके से यहाँ पर हिंदी में 3 वचन नहीं होते हैं, 2 ही होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो इसमें एक से जो अधिक संख्या हो जाती है वो बहुवचन में आ जाती है। ये हमने आपको पिछले एपिसोड्स में बताया था। आप यदि चाहोगे तो मैं लिंक भी डालूंगी साथ के साथ, आप देखते भी रहिएगा बीच बीच। जिन्होंने पिछले एपिसोड्स नहीं देखे उनको मैं ये पिछले एपिसोड्स का लिंक भी इसमें देती रहूँगी साथ के साथ। और अब आप ये देखेंगे जब मैंने प्रथम पुरुष जो उत्तम पुरुष था मैं का मुझे, मेरा, मेरी, मुझको और हमारा, हम सब, हम दोनों, ये जो थे ये उत्तम पुरुष के जो है सर्वनाम शब्द होते हैं। और उसके बाद आता है मध्यम पुरुष जो जिसको कि बताया जा रहा है, जिसको कि डिनोट बता करके हम उसको लक्ष्य करके उसको बात बता रहे होते हैं, वो होता है मध्यम पुरुष। तो जो मध्यम माने माध्यम, जिसके माध्यम से हम दूसरी बात कर रहे होते हैं, किसी और की बात कह रहे होते हैं, वो मध्यम पुरुष हो जाता है, यानी बीच का पुरुष। तो बीच माने तुम, तुम्हारा, तुम का हुआ तुम्हारा, तुझको, तुमको। और इस तरीके से जो 2-4 जो शब्द हैं, तुम, तुम्हारा, तुझको, तुम्हें, ये तुम्हारी, ये जितने भी शब्द हैं ये तुम की श्रेणी के शब्द होंगे, ये मध्यम पुरुष की श्रेणी के शब्द होंगे, इनसे जुड़े हुए ये शब्द होंगे। अब आते हैं प्रथम पुरुष जो था, तृतीय पुरुष जिसको कहते हैं, थर्ड पर्सन अंग्रेजी में कहते हैं, जिसके के विषय में बोला जा रहा होता है, वो है वह, मतलब वो थर्ड पर्सन हुआ, तीसरा व्यक्ति। जिसके की विषय में हम बात कर रहे होते हैं वो है तीसरा व्यक्ति। प्रथम पुरुष मैं, यहाँ पर मैं बार बार क्लियर इसीलिए कर रही हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ लें, क्योंकि अच्छे से नहीं समझने के कारण गलतियाँ व्यक्ति और बच्चे सब करते रहते हैं। मैंने देखा है बड़े बड़े लोग भी इसी तरीके की गलतियाँ करते हैं और अपनी गलतियों को मानना भी नहीं चाहते। पर यहाँ पर ये नहीं है कि आप छोटे हो जाएंगे, आप किसी की बात को समझ करके आपका अपमान हो जाएगा। यहाँ पर मेरा आपका अपमान करने का इरादा बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से समझ लीजिए, समझना जरूरी है। समझने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आप चाहे जब तक सीख सकते हैं, जो भी आप सीखें वो एकदम सही होना चाहिए। तो अब आती हूँ मैं, जो तृतीय पुरुष था, जो तृतीय था, तीसरा व्यक्ति था, जिसके के विषय में मैं बात कर रही हूँ, जिससे बात करनी थी वो मध्यम पुरुष था, और जिसके लिए बात करनी थी वो वह था। तो वह मीन्स बालक जा रहा है, लड़का जा रहा है, तो लड़का, बालक, राम, मोहन, सीता, गीता, ये सारे संज्ञा के शब्द हुए। इनके स्थान पर जब हम प्रयोग करते हैं कोई भी शब्द, जब हम इतने सारे नाम नहीं लेते हैं, जब हमें कुछ जल्दी लिखना है या उनको बिना नाम लिखते हुए हमें ये पूरा लिखना है कि वह जा रहा है, तो यहाँ पर हमने वहाँ पर उसका पूरा नाम ना लिखते हुए यहाँ पर लिखा वो जा रहा है, वे सब जा रहे हैं। तो वह के अंतर्गत आने वाले वह यहाँ पर अंग्रेजी की तरीके से नहीं है। यहाँ पर अंग्रेजी में अलग अलग होता है, हिंदी में एक होता है वह, स्त्रीलिंग में भी उसकी हो जाएगा, वह, उसकी,
और आप पुरुष पुल्लिंग में हो जाएगा वह, उसका, उसके, बहुवचन में उसके, और इसी तरीके से जितने भी शब्द हैं उनको जो है लगाया जाता है। इनमें संज्ञा, जो संज्ञा के शब्द थे पुरुष वाले जो हैं, पुरुष शब्द के साथ में पुल्लिंग लगा देते हैं और स्त्री शब्द के साथ में स्त्रीलिंग के शब्दों का प्रयोग किया जाता है। तो ये सर्वनाम शब्द है। तो इन सारे शब्दों के साथ आशा है कि आप लोगों ने सर्वनाम शब्द, सर्वनाम क्या है ये सीख लिया होगा, और आगे के एपिसोड में मैं सर्वनाम के भेद बताऊंगी, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। कुछ और आपकी इंक्वायरीज हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर से, क्योंकि मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार रहता है और मैं नित्य इनकी जो है उत्तर देती भी हूँ। जब नहीं आते हैं कमेंट्स तो कोई बात नहीं, आप लोग बस देखते रहिएगा। और जय हिंद।